बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज घर पर डिजिटल नेशनल सेंसस वाली टीम आई थी और उन्होंने क्वेश्चनियर भरा। माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल तरीके पे और बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके पे उन्होंने अपना काम किया। बड़ी खुशी हुई। ये जानकर भी बड़ी खुशी हुई कि एक जो बेसिक्स डेटा है अपनी पॉपुलेशन के बारे में वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसकी डिटेल्स कितने फैमिली अफराद हैं, स्पाउस के बारे में, एजुकेशन क्या है, जॉब है नहीं है, घर की क्या पोजीशन है, अपना है, पराया है, किराए का है, इसमें क्या कमरे हैं। तो आई मीन इट्स अ गुड थिंग कि एक जनरल एक डेटा आ जाएगा। उम्रें क्या है और इट्स अ गुड डेटा। लेकिन आज मैं एक बात करना चाहूंगा इस वीडियो मैसेज के जरिए, रिक्वेस्ट के जरिए, कि अगर हम ये नेशनल सेंसस जो है ये एक बेहतरीन मौका हमें दे रहा है कि हम इससे और भी बहुत से फायदे उठा सकते हैं। क्योंकि मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूं और लिहाजा मैं ये देखूंगा कि इस प्रोसेस से कि जिसमें टीम्स हैं, घर घर जाती हैं, वो अपना टाइम लगाती हैं, वो क्वेश्चंस पूछती हैं, वो क्वेश्चंस उनका डेटा लेती हैं और उसके बाद उसका डेटा मुरतब होगा, उससे रिजल्ट्स निकलेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है हर घर का तकरीबन 20-25 मिनट लगता है, हर घर पे इस टीम का भी और घर के उस रिस्पोंडेंट का भी जो कि ये जवाब दे रहा होता है। तो क्या हम ये 20-25 मिनट जो एक कलेक्टिवली हमारा जो डेटा बनेगा, तो क्या इसको हम थोड़ा सा मजीद इससे फायदा उठा सकते हैं हेल्थ रिलेटेड? मेरे ख्याल में यस। तो ये मैं इस मैसेज में जरा एक्सप्लेन करूंगा कि हम ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है हम इसको कैसा इससे बेस्ट फायदा उठाएं, हम ये मौका हाथ से जाने ना दें और हम सेंसस के जरिए हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो हमारी कॉमन डिजीजेज हैं, हमारी हेल्थ इश्यूज हैं, वो कौन कौन से हैं, हमारा नेशनल प्रिवेलेंस डेटा क्या है डिफरेंट डिजीजेस के बारे में, ताकि जब हम प्लानिंग करें, अपनी हेल्थ पॉलिसी बनाएं, तो हमारी प्रायोरिटीज हकीकत पसंदाना हो। और बड़ी प्रोफेशनल तरीके पे उन्होंने वो जो क्वेश्चन था वो मुझसे भरा। तकरीबन हमारा कोई 20 से 25 मिनट क्वेश्चन आंसर में लगे। काफी डिटेल उन्होंने पूछा मेरी आइडेंटिटी के बारे में, मेरी फैमिली के आइडेंटिटी के बारे में और उनका एजुकेशन लेवल और जॉब करते हैं नहीं करते, मैरिड है अनमैरिड है, आया मेरे घर में कोई पोलियो का कोई मौजूद है तो नहीं है। वंडरफुल, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके पे, बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से सब कुछ पूछा। पिछली कई साल पहले इस तरह की जब कंसेंसस हो रही थी तो मैंने एक अपने फेसबुक पे एक मैसेज रिक्वेस्ट की थी कि अगर हम इस कंसेंसस के क्वेश्चनियर में हम अगर थोड़ा सा जरा हेल्थ के बारे में कुछ इंक्वायरी, कुछ क्वेश्चंस रखें तो हमारे पास एक कंप्लीट डेटा आ जाएगा। मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि अगर ये मेरी वीडियो, ये मेरा मैसेज, ये मेरा रिक्वेस्ट कोई कंसर्न अथॉरिटीज को मिले या वो देखें, तो अभी भी मौका है कि अगर इसमें जो इंडिविजुअल जो पूछा जाता है कि मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में, यानी किसी भी फैमिली के बारे में जो ये पूछा जाता है कि उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी सर्विस है नहीं है, अगर एक क्वेश्चन सिर्फ पूछ लिया जाए कि कोई बीमारी तो नहीं है जिसका वो इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल बेशक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के उन ममालिक में कि जहां से हम पोलियो का खात्मा नहीं कर सके हैं, लेकिन पोलियो ही सिर्फ हमारा मसला नहीं है। हमारे पास कोई नेशनल डेटा नहीं है कि हमारी जो कॉमन डिजीजेज हैं, आम बीमारियां हैं जो कि हमारी रिसोर्सेस का जाती हैं, जो कि
बहुत सारी मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी का बायस बनती हैं, जिससे बहुत ज्यादा अमवात होती हैं, जिससे बहुत ज्यादा मरीजों के अर्निंग आवर्स लूज कर हो जाते हैं, उनकी क्या प्रिवेलेंस है या उनकी कितनी तादाद है। मसलन हमें नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोगों को फालिज है, कितने लोगों को आंख की बीमारियां हैं, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, कितने लोगों को शुगर है, कितने लोगों को दिल की बीमारियां हैं, कितने लोगों को गुर्दों की बीमारियां हैं, या कितने लोगों को खुदा न खास्ता कैंसर है जिसका वो इलाज कर रहे हैं, गले का कैंसर है, मैदे का कैंसर है, खून का कैंसर है। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनकी फैमिली में डिजीजेज हैं जिस तरह की थैलेसीमिया वगैरह। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह के इसमें जो क्वेश्चन है कि कितनी तालीम की है, अगर कोई स्टूडेंट है या तालीम ग्रेजुएट है तो उसमें फुल डिटेल है, कोई 15-20 ऑप्शंस हैं और उनमें से एक सिलेक्ट कर लेता है कि जिसकी एजुकेशन इतनी है। तो अगर एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए कि मुख्तलिफ बीमारियों का कि कौन क्या इनमें से ये कोई मसलन मेरा बेटा है तो वो क्या इनमें से किसी बीमारियों का इलाज नहीं कर रहा, या मेरी बेटी है क्या इसमें से वो इन बीमारियों का इलाज नहीं कर रहा, तो होगा क्या जब ये सारा डेटा पूरे पाकिस्तान का घर घर का हमारे पास आ जाएगा तो हमें ये मालूम हो सकता है कि हमारी टॉप 10 बीमारियां कौन सी हैं, किस एज कोई इफेक्ट करती हैं, या इससे आगे हमारी इसके लिए प्लान करना चाहिए। हर 5 साल बाद ये कंसेंसस रिवाइज होती है, जिसको दोबारा रिपीट होता है, इसको दोबारा किया जाता है। तो अगर हमारे पास आज का डेटा होगा तो 5 साल के बाद जब दोबारा कंसेंसस होगी तो हमें पता चलेगा कि किस बीमारी की प्रिवेलेंस ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, या कोई टेक्निकल इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि आया जो फैमिली है वो किसी बीमारी की इलाज कर रही है कि नहीं कर रही, सिर्फ नॉन डिजीजेस। मैं नहीं कर रहा हूं कि कोई टेस्ट करें या कुछ वो करें, हमें कम से कम ये पता चल जाएगा कि जो कॉमन बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस, कैंसर, आया इनमें से कितने केसेस नॉन केसेस हैं या ऐसे केसेस हैं जिन वो दवाइयां ले रहे हैं और जो इन इलाज पे हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास नेशनल डेटा नहीं होगा उस वक्त तक हम आगे प्लान नहीं कर सकते। जो जिंदा कौमें होती हैं, जो एक्टिव कौमें होती हैं, जो प्रोएक्टिव कौमें होती हैं, वो यही होती है कि वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती अगर डेटा कलेक्शन का हो। ये एक बेहतरीन सिस्टम है जिसमें घर घर क्वेश्चंस किए जाते हैं, घर घर सवाल किए जाते हैं, पूरा डिटेल लिया जाता है, घर की कितने कमरे हैं, घर की सिस्टम कैसा है, कच्चा है, पक्का है, अपना है, तमाम चीजें। वंडरफुल क्वेश्चन यार। लेकिन अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी कंसर्न अथॉरिटीज के साथ कि अगर वो सिर्फ इसमें हेल्थ रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल दें हर जो फर्द के नीचे कि आया ये शख्स को कोई बीमारी तो नहीं है जिसका इलाज कर रहा है, और उसके सामने ऑप्शन दिए जाएं कि मसलन फालिज है, आंखों की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, सिरोसिस है, जो हमारे टॉप 20 डिजीजेस है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे 24 करोड़ अवाम में से कितने लोगों को ये बीमारियां हैं और वो ये दवाई ले रहे हैं, तो हम इसके बेसिस पे हम आगे प्लान कर सकेंगे, हम एक हेल्थ पॉलिसी बना सकेंगे, हम अपने फंड्स को रिलोकेट कर सकेंगे उन एरियाज पे, उन बीमारियों के लिए कि जिनको जो हमारा प्रॉब्लम है। हम अगर हमें पता मालूम हो जाए कि मसलन एक बीमारी है और उस बीमारी के को कम्बेट करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो हम एक टास्क फोर्स बना सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर्ली ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि क्योंकि ये बच्चे जो भी आते हैं, जो टीम आती है, बड़ी ईमानदारी से ये तमाम क्वेश्चनियर भरती है, तो अगर ये क्वेश्चन डाल दिया जाए तो इससे हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही अच्छा डेटा आ जाएगा और हम बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। शुक्रिया।